प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 10.1 के गणित के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यकीन मानो ये प्रश्नावली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इससे 5 अंक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव तो प्रश्न आता ही है, और जो यहाँ पे पहले ही आप देख पा रहे हो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प को चुनिए। ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये तीनों क्वेश्चन ये हर वर्ष आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। मतलब कि 101% जिसे कह सकते हो कि सर इंपोर्टेंट है। आप भी आंख बंद करके अगर किसी के लिए गेस करोगे तो ये तीनों गेस कर देना, क्योंकि तीनों इंपोर्टेंट है। सही है, तो हम एक एक क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और नीचे कमेंट करके नहीं बता तो अच्छा नहीं लगता है यार। जब इस वीडियो को देखते हो ना तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है आपके लिए, जिससे हमें हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए और बेहतर कर पाते हैं। आपको पता है कि दिन प्रतिदिन हम अच्छे करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। ठीक है, चलो तो आप कर देंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं किए तो आप कर दीजिएगा प्लीज। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरी जान। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी जो है ना 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए। मेरे दोस्त आपको इसके पहले वाली यदि बेसिक क्लास आप लोग किए होंगे मेरे से, या फिर आप बेसिक चीज या फिर आप प्रश्नावली वाली क्लास किए होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। मेरे दोस्त कह रहा है कि एक वृत्त है, ये वृत्त मैंने बना लिया, आप लोग भी वृत्त बना लेना। कह रहा है कि इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो मान लो यहां से ये स्पर्श कर रही है, इसकी लंबाई जो है ना हम यहाँ पे मान लेते हैं, मान नहीं लेते, दिया गया है तो हम लिख लेते हैं सर कितने दी गई, 24 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम इसको लिख लेते हैं सर 24 सेंटीमीटर। इसके वृत्त के केंद्र जो है ना हम यहाँ पे क्या करते हैं सर O मान लेते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु जो है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं सर P मान लेते हैं। सीधी सी बात ये है, इसे हम P मान लेते हैं। और ये बिंदु कह रहा है कि सर Q, क्योंकि Q बिंदु से कह रहा है, Q बिंदु से दूरी दूर कह रहा है। अब कह रहा है कि केंद्र, सॉरी क्या कह रहा है हम लोगों का, आगे कह रहा है कि Q, अरे यार सिलेक्ट हो, कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी जो है ना 25 सेंटीमीटर है। यानी कि Q की केंद्र से, ये केंद्र है और केंद्र से इसकी जो दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर है। आप कहोगे सर इसकी दूरी जो है ना वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे इसे अच्छे से 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। तो कह रहे इसकी त्रिज्या बता दो, तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होती है सर केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं सर, त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा ये OP हो जाएगा। बोलो फटाफट से। यस, P माने हैं, आप जो भी मानना चाहते हैं आप मान सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। OP निकालना। अब देखोगे तो एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको ही पता है कि जब स्पर्श करती है किसी वृत्त पे तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज बन रहा है, अब समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण है जो 25 है, ये आपका आधार, ये आपका जो है ना 25 है, ये आपका आधार आप कह सकते हो 24 है, तो इसका लंब निकाल देना है, सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो लंब यानी कि OP बराबर आप क्या करोगे सर, आप कहोगे कि अंडर रूट लगाइए और कर्ण स्क्वायर का लंब स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस का कर दोगे सर 24 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। 25 का स्क्वायर नीचे कमेंट करो कितना होता है, कहोगे सर 625 होता है, और 24 का स्क्वायर होता है सर 576। इन दोनों में से जब घटाएंगे तो कितना होता है, घटाएंगे सर हो जाएगा 49 को बाहर करेंगे आ जाएगा सर 7, और यही होगा सर 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया गया, और A नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आप कह सकते हो कि सर पूछा ही जाएगा। सही बात है, बोलो फटाफट से। हाँ चलो, पूछा ही जाएगा, तो आप इस तरीके से बना लें। अब यहाँ पे कोई भी अंक चेंज कर सकता हो, 24 और 25 की जगह कुछ और दे सकता है, या फिर त्रिज्या दे सकता है, तो कहेगा कि उसका स्पर्श रेखा की लंबाई बता दो, तो सभी में वही बनेगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी जान कह रहा है, देखो भाई प्यार से तुम्हें अपनी जान कहते हैं, क्योंकि तुम मेरी जान हो, कि तुम हो तो हम हैं तो सब कुछ आप पढ़ लेते हो अच्छे प्रकार से। कह रहा है कि आकृति 10.11 में यदि 10.11 दिया गया, ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। कह रहे कि TP तथा TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर अगर 110 दिया गया है, तो कह रहा है कि कोण PTQ बराबर क्या होगा। देखो कह रहा है कि देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना POQ बराबर अगर 110 दिया गया, तो कह रहा है कि PTQ ये बता दो। देखो इसको दो तरीका है,
दोनों तरीके समझा देते हैं। आप एक बार गौर करोगे तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ये दोनों है, कह रहा है प्रश्न में कि दोनों स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो जब ये समकोण है तो ये हमें एक प्रकार का क्या दिख रहा है, सब चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है ना, तो चतुर्भुज से आप निकाल लोगे, या फिर यहां का कोण और यहां का दोनों का मिलाकर के 180 डिग्री होता है, दोनों मिलाकर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक 110 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 70 हो जाएगा, क्योंकि 110 और 70 जोड़ेंगे तब तो दोनों को मिलाकर 180 होगा। तो ऐसे भी 70 निकल गया, क्या निकल गया, ऐसे भी 70 निकल गया। या फिर ये नहीं पता है भाई, सब कुछ भूल जाते हो, तो चतुर्भुज निकल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका मान कुछ पता नहीं तो x मान लो जो भी है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 90 है तो 90 लिख लो, प्लस यहाँ 110 है तो 110 लिख लो, प्लस ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे भी 90 है तो 90 लिख लो, और इसका मान कुछ नहीं पता तो x लिख लो। इसके बराबर हो जाएगा सर, समकोण त्रिभुज किसके बराबर होता है, समकोण ये सॉरी चतुर्भुज दिख रहा है किसके किसके बराबर होता है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 मैंने लिख लिया। अब देखो 9 90 और 90 180 और 180 में 110 जोड़ दो, 180 में कितना जोड़ दो भाई 110 जोड़ दो, कितना होगा 2 8 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा सर 290 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 290 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा सर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 360 में से 290 घटा देंगे, 0 में से 0 हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, 9 7 16 यानी कि 70 डिग्री। अभी भी कितना आया सर 70 डिग्री। दो भी जो भी तरीका अपनाना चाहते हो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें भी 70 आया या फिर इन दोनों का योग भी 70 ही होता है। तो मृदान एक नहीं दो तरीका पढ़ो, जिससे कि पेपर में जब आ जाएगा ना क्वेश्चन तो भाई आप किसी तरीके से उसे छोड़ के मत आना मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। कह रहा है मेरे दोस्त इसका क्वेश्चन का जवाब बताओ। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर क्या कर रही है, झुकी हुई है, तो कह रहा है कि कोण POA बराबर कितना डिग्री निकल करके आ जाएगा, ये हम लोगों को कह रहा है। चलो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोग वृत्त बनाएंगे। देखो जिस तरीके के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तुम वृत्त बना लेना, वृत्त के रचना कर लेना, वृत्त बना लिया, अब जो कहेगा उसे बनाओ। अब इसमें कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, क्या कह रहा है, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि मान लो इसका केंद्र जो है ना हम लोग का यहाँ पे O मान लेते हैं। अब दो स्पर्श रेखा इस पे खींची गई है, कैसी स्पर्श रेखा है सर, दो स्पर्श रेखा है। तो मान लो एक स्पर्श रेखा ऐसी जाएंगी, सही है, एक स्पर्श रेखा ऐसी जाएंगी, और इसी तरीके की फिर एक और स्पर्श रेखा जो है ना ऐसी जाएंगी, सही बात है, ऐसे ही जाएंगी। ये दो स्पर्श रेखा हो गया, जो कि कौन सा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले पे, ये केंद्र O है और बिंदु P से कह रहा है कि PA तथा PB, तो इसे हम मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B, तो PA और PB हो गया। कह रहा है कि परस्पर इस प्रकार परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। कितने डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, तो कहोगे सर जी 80 डिग्री के कोण पे झुक गया है। तो कह रहा है कि झुकी हुई, तो कोण POA, यानी कि आपको क्या करना है, आपको क्या करो इस तरीके से रचना मिला दो, डॉट 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 कर दो, इसे भी ये डॉट 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 कर दो, और ये क्या हो जाएगा भाई ऐसे, इसे भी डॉट डॉट, ये रचना जो है ना इस तरीके से दो बराबर भागों में बांट जाएगा। कह रहा हमको बताना है APO, क्या बताना है, देखो ध्यान से, क्या बताना है, सॉरी POA बताना है, माफ करना, POA हम लोगों को ये वाली भुजा, ये वाली कोण का मान बताना है। हम लोग क्या बताना है सर, ये वाली हाफ वाला बताना है। हम लोग को झुकी कितनी भी है सर, 80 डिग्री पे झुकी है। कितने डिग्री पे सर, 80 डिग्री, तो हम 80 मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, 80 मान लिया। तो जब ये 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, जब हमने इसमें बीच में एक रचना कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हाफ में बट गया, आधा हमें निकालना भी है आधा। तो जब इधर ये 80 है, जब हाफ में बटेगा तो कितना हो जाएगा सर, ये इधर 40 हो जाएगा और ये आधा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब जब 40 हो जाएगा तो यहाँ स्पर्श रेखा तो कितना डिग्री सर, 90 डिग्री का कोण बनेगा, सीधी सी बात को समझना। तो 90 हो गया, ये 40 हो गया, इसको नहीं पता है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया एक तरीके का। तो कितना हो गया सर, 90 प्लस यहाँ पे कितना हो गया सर, 40 को आधा करेंगे हो जाएगा सर, 80 का आधा करेंगे हो जाएगा 40, और यहाँ पे कुछ नहीं पता लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री। 9 4 13 130 प्लस का हो जाएगा x बराबर हो जाएगा सर 80 डिग्री, 180, इसलिए
x बराबर क्या हो जाएगा सर 180 माइनस का 130 बराबर हो जाएगा सर 50 डिग्री। और कहीं पे आपको 50 दिख रहा है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और इस तरीके के ये प्रश्न जो है ना आपको आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग का जो कोण बताना था कौन सा, कोण POA, तो क्या करोगे कोण POA बराबर हम लोग का बन गया सर 80 डिग्री। समझ में आया? देखो हम लोग 80 डिग्री पे झुका हुआ है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखा जब बनती है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। कह रहा था कि सर POA यानी कि हाफ वाला मान बता दो, हमने एक रचना कर दिया 80 था तो दोनों में बढ़ गया 40-40 हो गया। इसमें कौन सा लॉजिक वाली साइंस लगाना भाई साहब की गड़बड़ हो जाएगा, मेरे से नहीं बनेगा, बन गया हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहा है मेरे जो जान की सिद्ध कर दीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो कैसी होती है, समानांतर होती है। समानांतर का मतलब हुआ होला कि आपस में बराबर हो खेला। देखा ध्यान से, और ये बात तो सही बात है, होता है, लेकिन कैसे होता है इसके बाद में बस इसको प्रूफ कर देना। जैसे मान लो कि हमने क्या बना दिया सर, एगो हमने वृत्त बना दिया, सही बात है। अब कह रहा है कि ये जो वृत्त है और वृत्त के सिरों पर यदि इसका व्यास हम बात करते हैं, मान लो कि इसके हमने क्या खींच लिया भाई, एक हमने व्यास खींच लिया। तो व्यास क्या होता है सर, व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, आप ये भी जानते हो। तो व्यास क्या होगा, इस परिधि से उस परिधि तक मिला देंगे हम लोग, क्या बन जाएगा सर, ये व्यास बन जाएगा। बीच में केंद्र जो है ना, आप मानना चाहते हो तो आप मान सकते हो, बीच में केंद्र कर सकते हो, केंद्र का मान ओ दे सकते हो, अक्सर ओ ही दिया जाता है, जो कि बहुत आसान होता है ओ को समझने के लिए। ठीक, हेलो, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब क्या करते हैं, यहां पे ये हो गया, हमने केंद्र मान लिया। अब कह रहा है इसके सिरों के बीच जो अगर हम रेखा खींचते हैं, मान लो कि रेखा हमने ले लिया यहां पे, और इसके सिरों के बीच यदि हम इस तरीके से खींचते हैं, ये रेखा है इस तरीके से, ठीक है, ये रेखा है मेरे दोस्त, इसे कौन सा कलर से दिखा दे, इसी कलर से दिखा देते हैं। फिर एक और रेखा यदि हम खींचते हैं ये इस तरीके से, तो कह रहा है कि ये जो दोनों होता है वो क्या हो रहा है आपस में, ये दोनों आपस में समानांतर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इस बात को आपने क्या कर दीजिए भाई, सिद्ध कर दीजिए। क्या कह रहा है कि सर इस बात को आप क्या कर दीजिए, इसे सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है। चलो अब अपने ढंग से पेंसिल से बनाना, जब भी चित्र बनाना हो पेंसिल से बनाना। हम इसका नाम दे देते हैं, इसका देते हैं एक बिंदु यहाँ पे देख देते हैं ए, एक बिंदु यहाँ पे दे देते हैं सर वी, यहाँ पे उसी तरीके से एक बिंदु दे देते हैं सी, और यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं सर डी। ठीक है, ये जो है ना हम क्या करते हैं सर, एक्स और वाई को मान लेते हैं। ठीक है, जब यहां पे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है तो भाई साहब यहां पे 90 डिग्री का कोण बना देगा, सही है, यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बना देगा, और ये यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बना देगा, और ये आपका क्या है भाई, ओ है। ठीक है, यानी ये ए बी स्पर्श रेखा है और यहां पे सी डी स्पर्श रेखा है, समझ गए। ये एक्स बाई क्या है, इसका व्यास है, और यहां पे जब ये स्पर्श रेखा करता है तो कितना डिग्री कोण बनता है सर, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है, देखो इस तरीके के बनाने के लिए कैसे लिखा जाता है, देखो इसमें लिखने पे नंबर मिलता है और चित्र पे नंबर मिलता है, इस ध्यान को रखना। बाकी सब कुछ तो होता ही है, आप लिखना है कि दिया है कि, क्या लिखोगे सर, दिया है कि, आप लिखोगे सर दिया है कि केंद्र ओ आले, या लिखोगे ओ केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखा, दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या क्या है मेरे भाई, फट जल्दी बताना। स्पर्श रेखा आप कहोगे ए बी तथा क्या है, सी डी है। जो चीज बस आपको चित्र में दिख रहा है, सीधी सी बात है आप लिख देना।
जो वृत्त के एक्स और वाई को क्रमशः स्पर्श करती है, जो वृत्त की व्यास, जो लिख देना, जो वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास एक्स वाई को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। सीधी सी बात है, इतना भाई आप लिख सकते हो। तो हमें क्या लिखना है आगे, सर इससे सिद्ध करना है। तो क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। क्या करना भाई, सिद्ध करना है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में समानांतर होती है, यानी कि ए बी समानांतर जो हो जाएगा वो सी डी के हो जाएगा। यानी कि ए बी समानांतर का सिंबल ऐसे होता है, बराबर ये सी डी होता है। ये वाला बात जो है ना आप प्रूव कर दीजिए, वैसे ये समानांतर होता ही है, लेकिन इसे सिद्ध कर रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए लिखते हैं प्रमाण। क्या करते हैं भाई, उसके बाद से लिखते हैं सर प्रमाण। ये वाली बातें जरूर लिखना। क्या लिखेंगे भाई, प्रमाण। प्रमाण जब देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, हमें ध्यान से देखो। हमें ये दिख रहा है यहां पे मेरे दोस्त कि ओ एक्स जो यहां पे है, यानी कि ओ से लेकर के एक्स तक, ये किस पे लंब है सर, ए बी पे लंब है। किस पे लंब है, ए बी पे लंब है ना। देखो अगर हम वो मानते हैं यहां पे, और ये रेखा है इस ये इस तरीके से है, इस तरीके से, और यहां पे इस तरीके से, ये आपका ओ है। तो ये रेखा अगर ए बी है, तो ये इस पे किसी पे लंब, किस पे लंब है सर, कहोगे कि ओ एक्स जो है ना, यहाँ पे एक्स है, तो ओ एक्स जो है ना वो ए बी पे लंब है। क्या हो जाएगा, ओ एक्स बराबर, यहां क्या लिखोगे सर, ओ एक्स लंब जो है ना क्या हो जाएगा सर, ए बी हो जाएगा। ओ एक्स लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पर्श जब रेखा करती है तो क्या होता है, वहां पे लंब होता है। इतनी बातें अगर क्लियर है आपको तो बताना फटाफट से कि हाँ सर इतनी बातें क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी एक्स ओ बराबर कितना डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है जब ये लंब होगा तो हम बी एक्स ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण बी एक्स और ओ बराबर क्या लिख सकते हैं सर, 90 डिग्री लिख सकते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 मांग सकते हैं। सही बात है, बोलो समीकरण 1 बार मांग सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे तो ओ वाई जो है ना वो किस पे लंब है सर, सी डी पे लंब है। इसी प्रकार क्या है सर, ओ वाई जो है वो किस पे लंब है, कहोगे सर सी डी पर लंब है। तो वो आई जब सी डी पर लंब है, इसका मतलब क्या होगा, डी वाई ओ, क्या करेंगे सर, डी वाई ओ बराबर कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डी कोण डी वाई ओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहां तक दिख रहा है, बोलो फटाफट से यस। अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और जो हम लोग का क्या निकला है, समीकरण नंबर 2 निकला है। 2 को समीकरण हम लोग को मिला है, समीकरण ए और समीकरण को 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर भाई ये सबसे आसान तरीका है जो आपको हम बता रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख मेरे भाई, इधर कोण बी ओ एक्स, कोण वी एक्स ओ, सॉरी बी एक्स ओ प्लस का कोण डी वाई ओ बराबर कितना हो जाएगा सर, इसका भी 90 है और इसका भी क्या हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। यानी कि वी एक्स ओ और डी एक्स वाई, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो कहोगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे सर 180 होगा। कितना हो जाएगा सर, 180 हो जाएगा। इसलिए यहां पे क्या होगा सर, कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री। यस, अब ये देखो इधर और इधर एक ही तरफ की कितना डिग्री हो जाए सर, 180 डिग्री निकल रहा है। तो जब 180 डिग्री निकलता तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि यह एक ही ओर से अंत आसन कोण संपूरक है, अतः एक ही ओर अंत आसन कोण, अतः एक ही ओर अंतः आसन कोण, आसन कोण क्या है, अंतासन को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री क्या बोलते हैं, संपूरक है। क्या बोलते हैं,
भाई समपूरक है, हाँ लिख देना समपूरक, समपूरक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है ना वो समानांतर सी डी के हैं, और ये हो गया सर प्रूव दैट। बस सीधी सी बात है, सीधी से कंसेप्ट लगाओगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही और एक ही ओर से अंता आसन कोण, अंता होगा बिंदु है, अंता आसन कोण क्या है, संपूरक है, इसलिए क्या हो जाएगा सर, ये भी समानांतर हम लोग का सीडी हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देख, कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो वृत्त को केंद्र से होकर के जाता है। क्या कह रहा है, जल्दी बताना। डन। कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि स्पर्श बिंदु से, देखो इसके लिए सबसे पहले क्या बने, इसको समझने के लिए एक बना लो आप फिगर इस तरीके से। अब बहुत सावधानी से, इसमें थोड़ी सी सावधानी से समझने की जरूरत है। कह रहा है मेरे दोस्त, इसमें कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से मान लो कि स्पर्श रेखा यहां पे पहले खींचो, यहां पे एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम, ठीक है। ये तुम्हारा एक स्पर्श रेखा खींच दी हमने, ये तुम्हारे हमारे स्पर्श रेखा खींच दिए, यहां पे स्पर्श से खींचे तो यहां पे क्या होता है सर, स्पर्श बिंदु होता है, जिस बिंदु का नाम आप ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, तो हम यहां पे इसे दे देते हैं सर पी। यहां पे एक केंद्र होगा, जो होगा सर हम लोग का क्या हो जाएगा, मान लो इसे केंद्र को हम मान लेते हैं ओ। कह रहे कि स्पर्श बिंदु से अगर हम क्या करते हैं, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर यदि हम लंब वृत्त के केंद्र से अगर होकर के जा रही है, मान लो कि वृत्त के केंद्र से एक लंब यदि हम लोग का यहां पे जा रही है, ऐसे करके, ऐसे करके ये लंब जा रही है, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे बना देते हैं, ये लंब जा रही है, क्या करोगे आप यहां पे, आ जाओ सिलेक्ट हो जाओ यार, इस तरीके से लंब जा रही है, सीधा बना लेना। अरे भाई कैसे मिटाएं, अभी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, चलो अब ये बड़ा हो सकता है ना, यस। अरे भाई हद होता है यार, चलो ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यहां पे आपका केंद्र क्या है भाई, ओ केंद्र है जो आप देख पा रहे हो। तो कह रहा है कि ये होकर के जाती है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, मतलब यहां से खींचोगे जब ये ना, तो केंद्र से होकर जाएगी, ऐसा आपको खींचना, मतलब आपको बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपको यहां पे क्या कर लेते हैं भाई, एक और यहां पे एक रेखा खींच लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोगों का भाई केंद्र से होकर के नहीं जाती है, सपोज दैट मान लेते हैं कि भाई केंद्र से होकर नहीं जाती है, इसे मान लेते हैं ओ डैश, मान लेते हैं कि बिंदु ओ डैश है जो वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है, ठीक है, डन है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बस इसमें लिखने पे ही आपको सब कुछ मिलेगा, यहां पे क्या करते थे, लिख देते हैं। अब जो चीजें तुम्हें फिगर में दिख रहा है, इसे आप नाम दर्शा लो, इसे आप दर्शा लो ए, इसे दर्शा लो अब बी, यानी कि ए बी रेखा जो है वो आप दर्शा सकते हो। अब मान लेते हैं यहां पे क्या चीज लिख लो कि माना कि ए बी जो है, ए बी वृत्त का स्पर्श रेखा है, वृत्तमान क्या है लिया, स्पर्श रेखा है, तथा P वृत्त की स्पर्श बिंदु है, P वृत्त की क्या है, स्पर्श भाई बिंदु है, यही बिंदु है ना, बोलो फटाफट से, स्पर्श ये बिंदु है, तो ये क्या होकर के जा रही है, तो हम कहेंगे सर ओपी लंब जो है ना ए बी के है, क्या हो जाएगा सर, ओपी लंब जो है ना किसके हो जाएगा सर, ए बी पे लंब डाला गया है, लंबे ना डाला गया है, ओपी
लंब डाला गया, सीधी सी बात है। हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, रचना जो हमने आपको दर्शाया है यहाँ पे लिखेंगे, यही बात जो देखो फिगर में जो दिख रहा है ना वही लिख देना होता है, रचना। हम क्या करेंगे कि आपको एक ओडेस पी, ठीक है, ओडेस पी एक त्रिज्या खींचा, ओडेस पी एक क्या किया सर, त्रिज्या, त्रिज्या क्या कर दिया हमने, बताओ, त्रिज्या खींचा, त्रिज्या खींचा, जिसका केंद्र ओडेस है, ठीक है, यहां तक समझ गए हो। अब हम लिखेंगे प्रमाण। अब इसका प्रमाण पे आते हैं, मतलब कि इसकी कहानी पे अब आते हैं। अब इसमें प्रमाण हम देखेंगे, इस सूत्र के माध्यम से देखेंगे तब समझेंगे। सबसे पहले तो ओपी लंब हमें ए बी की है, प्रमाण में हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें जो है ना इसमें दिया गया है या फिर दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं प्रमाण, प्रमाण लिख सकते हैं कि दिया है कि ओपी जो लंब है वो किसके है सर, ए बी के है। इसे मान सकते हैं सर समीकरण नंबर 1, इसे आसानी से समझ रहे हैं क्योंकि प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा। अब लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए हमने कहा क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर खींचा गया कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है। यानी कि वृत्त के स्पर्श रेखा कितनी होती, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या को क्या करती है सर, ये 90 डिग्री का, सॉरी ये 90 डिग्री का क्या बनाती है सर, कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, सही बात है, यस। चलो, तथा हम लोगों का तब क्या हो जाएगा सर, ओ डैश जो पी हो जाएगा वो भी लंब हम लोग का ए पी हो जाएगा सर, ए बी हो जाएगा। क्यों, ये वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या में क्या होती है सर, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जहां पे स्पर्श करते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। एक बार कई बार समझते आ रहे हो, यस। अब ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, अब समीकरण 1 और 2 हम ये देख पा रहे हैं कि भाई ओ पी और ओ डैश पी दोनों संपाती है, दोनों एक ही रेखा पे आ रहा है यार, ये भी लंबे ये भी लंबे। क्या लिखेंगे, चूंकि ओपी तथा ओ डैश पी संपाती है, संपाती क्या है, संपाती, संपाती का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पे एक और रेखा आती है, आज आ जा रही है, एक ही बिंदु, एक ही रेखा पे एक बिंदु आ जा रहा है। अतः ओपी तथा ओ डैश पी क्या है सर, संपाती है, इसलिए ओ और ओ डैश क्या है, ओ और ओ डैश जो है ना हमारा एक ही केंद्र हो जाएगा, एक ही बिंदु हो जाएगा, सही बात है। इसलिए लिखेंगे ओ तथा ओ डैश एक ही बिंदु है। जब हमारा ये संपाती है तो ये दोनों बिंदु तब एक हो जाएगा, तभी तो संपाती होगा। जब ये संपाती इसका मतलब दोनों एक है, दोनों एक है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए अतः लिख सकते हैं यहां से स्पर्श बिंदु से लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या हो जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। और यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, समझ गए। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड होगा, ये आपके 5 अंक में आ सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 1-2 बार थोड़ा सा इसे देखोगे आप आसानी से समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, मेरे दोस्त देखो 6ठा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बिंदु ए से, क्या दिख रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर तक दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बता दो। भाई अब इससे भी सिंपल कोई क्वेश्चन होता है, जल्दी बताओ, इससे भी कोई सिंपल क्वेश्चन होता है, बस इसमें चित्र बनाओ, बाकी सारी चीजें तुम्हारे हाथों में है। ये देखो, एक मान लो तुम एक वृत्त बना लिए, कह रहा है कि
एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? इसके पहले जो बनाए थे वैसे ही बनाओ। ये वृत्त का मान लो स्पर्श रेखा है, पहले केंद्र लिख लो, ये केंद्र आपका वो है बिंदु ए से, तो यहां पे एक बिंदु क्या कर लो भाई, ए बैठा लो। अब यहां पे दोनों को मिला दो, एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दो ऐसे करके, ठीक है, डन है। और एक इसी प्रकार से यहां से इस बिंदु से यहां कर लो, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। और एक ये आपकी ये त्रिज्या बन जाएगी, ये यहां से ऐसे करके एक त्रिज्या बन जाएगी। अब देखो यही कह रहा था, कह रहा है कि एक बिंदु ए से, तो हमने ए ले लिया, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है वृत्त के केंद्र से। एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे कितना हो गया सर, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बता दो, यानी कि यहाँ पे ये त्रिज्या बता दो, यहाँ पे कुछ नया नाम है तो आप पी लगा सकते हो। सही बात है, यस। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व किए थे वैसे ही बनेगा, लिखेंगे हर, लिख सकते हैं इसमें। देखो ये 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो इसको बनाना पड़ेगा, लिखना कि दिया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा सर, पी ए बराबर कितना सर, 4 सेंटीमीटर, तथा ओ से ए की बीच की दूरी, जो तुम्हें समझ में आता है उस तरीके से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए बराबर कितना है सर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इसलिए क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी सर, ओपी। ओपी बराबर क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर का आधार स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा सर, पी ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट, ओ ए क्या है सर, 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरी जान, 25, 4 का कितना होता है सर, 16, 16 9 25, 9 बाहर आएगा सर, हो जाएगा सर 3, कितना हो जाएगा सर, 3 सेंटीमीटर निकल करके चला आया। तो ये कितनी आएगा सर, ये 3 सेंटीमीटर निकल करके आएगा, कितना होगा सर, ये 3 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। तो वृत्त के कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दोस्त कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कर दीजिए जो छोटे वृत्त से स्पर्श करके जाती हो। अब देखो जब 2 सकेंद्रीय वृत्त कह रहा है तो आपको क्या करना है कि एक वृत्त ऐसे बना लेना है, ये थोड़ा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर एक और वृत्त बनाना है। एक वृत्त ये हो गया, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक और वृत्त बना लेना है। क्या करना है, एक और वृत्त, तब जाकर सकेंद्रीय वृत्त होगा। ऐसे करके हम लोग ऐसे वृत्त बना लेते हैं, डन है। इसको, इस वृत्त को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, दोनों के एकदम बीच में रखना है, ठीक है। ये बन गया आपका सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। ये सकेंद्रीय वृत्त दोनों बराबर दिख रहा है ना यार, मेरे को तो थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहा है, ऊपर जाएगा और हल्का सा ऐसे जाएगा ना। चलो यार तुम लोग सही से बना लेना, तुम प्रकाल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। हाँ तुम प्रकाल वगैरह से बना लोगे तो अच्छे बनेगा। चलो यहाँ पे केंद्र आपका मान लो O है, ध्यान से समझना इस चीज को, O केंद्र है। तो कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 से, एक की त्रिज्या 5 है और एक की त्रिज्या कितनी है, 3 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, इस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त से स्पर्श करके जाती है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि जीवा खींचते हैं, जो छोटे वृत्त से क्या करती है भाई, दोनों स्पर्श करके जाती है। ये दोनों क्या करती है भाई, स्पर्श कर करके जाती है, सही है। तो इसकी त्रिज्या यानी कि यहां से लेकर के यहां तक इस बड़े वाले की त्रिज्या वही होती है ना, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है,
सर केंद्र से परिधि तक की दूरी कहते हैं, सही बात है। तो इसकी त्रिज्या और एक और छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी ऐसे। अरे घसक जा यार तू। चलो ये हो गया हम लोग का छोटे वृत्त, डन है। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। इसका नाम हम आप देना चाहते हो तो से दे सकते हो, हम दे सकते हैं यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं, तुमको जो मन करता है वो दे सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना सर क्यों ऐसा दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि सर 5 सेंटीमीटर है और ये छोटे वृत्त का कह रहा है कि सर हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसको ध्यान से समझना, लॉजिक समझना। अब लॉजिक से ही बन जाएगा, बस थोड़ी सी दिमाग लगाओगे तो। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या ये है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है तो स्पर्श करती है, तो कह रहा है कि 2 सेकंड वृत्त की त्रिज्या इतना इतना है, तो उस जीवा की लंबाई यानी कि इस जीवा यानी कि पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। तो हम ये चीज ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त कि ये एक प्रकार का क्या बन रहा है सर, स्पर्श करके जब जाती है कोई भी बिंदु, अगर किसी वृत्त से स्पर्श कर, वहां पे क्या होता है सर 90 डिग्री बनता है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा सर 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे यदि इस तरीके से, अगर यहां पे इस तरीके से भी अगर खींचा जाए, इस तरीके से भी अगर किया जाए, तो ये भी हम लोग का 90 ही डिग्री बनेगा, इधर भी आपका 90 डिग्री ही बनेगा, इधर भी आपका 90 डिग्री बनेगा ना। तो इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं, ध्यान से देखो कि अगर इतना का हमें मान निकल जाता, मतलब अगर पी आर निकल जाता, तो जितना ये निकलेगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि इधर 5 है तो ये भी 5 ही हो जाएगा। तब तो इसका निकल, इसका डबल कर देते, सीधी सी बात है। तो ये देखो, ये आपका लंब, ये कर्ण, ये आधार निकाल देना, सीधी सी बात यही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद से जो चीज लिखोगे, लिख सकते हो कि दिया है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त, लिख सकते हो कि 2 केंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तथा लिख सकते हो पी क्यू वृत्त की जीवा है, लिख सकते हो, ठीक है। तथा छोटे वृत्त की बिंदु, स्पर्श बिंदु जो है ना आर है। इतना लिखा चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना चाहते हो छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या करना है, पी आर निकालना है, इसलिए P और R बराबर निकालना है। तो P और R बराबर क्या निकल जाएगा सर, अंडर रूट का कर्ण स्क्वायर माइनस का लंबा स्क्वायर, कि 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 50 25 3 माइनस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना हो जाएगा सर 50 25 3 त्रिका 9, 16 9 होता है सर 25, यानी कितना हो जाएगा सर ये 16 बराबर हो जाएगा सर 4 सेंटीमीटर। यानी कि P और R बराबर जो है ना, इसलिए P और R बराबर कितना निकल गया सर 4 आ गया। यानी यहां से लेकर के यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, सही बात है। तो ये 4 है, ये 4 है। अतः वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा सर पी आर प्लस का क्यू आर। तो पी आर 4 है सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सर 8 सेंटीमीटर, और यही हम लोग का आंसर निकल करके आएगा। ये 4 हुआ 4 हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर। समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा भाई मेरे, इसको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये भी ध्यान से समझोगे तो ही जाकर के बनेगा। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। आप देख रहे हो कि एक ये वृत्त है, इसके परिगत जो है एबीसीडी एक चतुर्भुज खींचा गया है। जैसा देखिए आकृति
10.12 में, ये 10.1 आकृति जो है ना वो 10.12 आकृति है। ठीक है, तो सिद्ध कर दीजिए कि ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो देख मेरे भाई, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहां पे लिख लेते हैं जो चीजें लिखने वाला है। सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है कि ब्लू से लिखते हैं, पेन से, एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज, अपने भाषा में लिख लेना, चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें, क्या करना है इसके बाद सर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी प्लस के सी डी बराबर होता है ए डी प्लस का बी सी। अब देखो यहां पे हम बनेंगे प्रमाण से, प्रमाण सिद्ध करने का प्रमाण इसको लिखेंगे। एक चीज अब ध्यान देना, गौर से देखना, ये अगर वृत्त है, ध्यान से सुनोगे, अगर ये वृत्त है तो ये इधर और ये इधर, ये दोनों स्पर्श रेखा है कि नहीं है, जल्दी मुझे बताओ, स्पर्श रेखा है कि नहीं है? कहोगे कि हां सर ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा जब ये है, स्पर्श रेखा है, तो एक वृत्त पर, हम आपको बताए थे कि वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इधर से, एक स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है सर, आपस में बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है सर, आपस में बराबर होती है। यानी कि ये जो दोनों होगा, ये और ये दोनों आपस में स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। सही बात है, सही बात है ना, बोलो। और ये दोनों का दोनों क्या होगा सर, 90 डिग्री पे यहाँ पे कटेगा बिंदु पे, यहाँ पे अगर त्रिज्या खींचते तो त्रिज्या 90 डिग्री होता, बट ये दोनों आपस में बराबर होती, इससे ही काम चलेगा हमारा, इतना ही सोचना है। यानी कि एपी और एएस क्या हो जाएगा सर, एपी जो है, चूंकि हम लिखेंगे एपी बराबर क्या हो जाएगा तब, एएस, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, दोनों आपस में बराबर होगा। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, इसी तरीके से बी और पी और क्यू, यानी कि अब ये वाला और ये वाला दो स्पर्श रेखा हो गया, ये आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा सर, बी और पी बराबर बी और का क्यू, ये दूसरा मान लो। इसी तरीके से आगे देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। सही बात है, बोलो क्या हो जाएगा सर, सी क्यू और सी आर क्या कर सकते हैं हम सर, यहां पे कर सकते हैं सी आर बराबर हो जाएगा सर सी क्यू, क्या हो सकता है सी आर बराबर सी क्यू, ये हो जाएगा सर तीसरा। सही बात है। आगे देखेंगे कि यहां पे हम देखेंगे डी आर और डी एस, क्या करेंगे डी आर और डी एस, तो लिख देंगे सर यहाँ पे डी आर बराबर हो जाएगा सर डी एस, ये हो जाएगा सर समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे सर, समीकरण को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, जब ये जोड़ेंगे तो कैसा होगा, सबको एक वाला एक तरफ, बराबर का वाला एक तरफ, तो हो जाएगा सर एपी प्लस हो जाएगा सर सी आर प्लस हो जाएगा सर एपी प्लस का हो जाएगा बीपी प्लस हो जाएगा सर सी आर प्लस हो जाएगा डी आर बराबर हो जाएगा सर, ये इधर से जोड़ो अब, ए एस प्लस हो जाएगा बी क्यू प्लस ये हो जाएगा सर सी क्यू और प्लस का ये हो जाएगा हम लोग का डी एस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बी और पी क्या हो जाना सर, ए से लेके बी, यानी कि ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर ए बी हो जाएगा, प्लस सी आर और डी आर, सी और आर और डी आर क्या हो जाएगा सर सी डी हो जाएगा,
बराबर ए एस, ए और एस, और हो जाएगा डी एस, ए एस और डी एस, ये और ये आपस में मिलकर के क्या बनेगा सर, एडी बनेगा, एडी तो लिख लेंगे सर एडी प्लस, और बी क्यू और डी, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू क्या बन रहा है, बी और सी, क्या बन रहा है हम लोग का, बी और सी। देखो तो क्या यही सिद्ध करना था, कहोगे कि हाँ सर यही सिद्ध करना था, तो ये क्या हो गया सर, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। तो इस तरीके से कितना सिंपल है, बस देखने से, थोड़ी से सोचने से लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, ये है बड़ी आसान, समझ में आ गया। तो इस तरीके की क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, अभी तक रहने दो, इसके बाद वाले क्वेश्चन को अगले वाले सेशन में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा थोड़ा सा टाइम खींच लेगा, और वैसे भी लगभग 1 घंटे का करीब ये क्लास हो भी गया है, ठीक है। चलो आप लोग बनाना, नहीं बनेगा तो हम आपके साथ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आगे वाले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।